very good morning to all of you students. I hope you are all fine and healthy in your home. My name is Deepak Singh and I am student of RKG Educational College. I am semester 3. Today we will study about heat. So please focus. So heat is a form of energy flowing from one body of matter to another spontaneous due to their temperature difference. कहने का मतलब है कि जो हीट होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि उनके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया। आप हीट तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है। कोई भी चीज़ गर्माहट का अगर हमें महसूस होती है वो क्या कहलाते हैं? उसको हम हीट कहलाते हैं। अब हीट हमें कहाँ हमको महसूस होती है? जब कोई बॉडी गर्म होती है। ठंडी बॉडी में तो हमको हीट महसूस होगी नहीं ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट. Heat always transfer from one body of higher temperature to body of lower temperature, or heat flows spontaneously from a hotter body to a colder body. बहुत क्लियरली बोला गया है इसमें कि जो आपकी हीट होती है वो आपके हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, या फिर अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोलें कि वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करती है, स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है। मतलब हमेशा जो आपकी हीट होगी वो हमेशा आपकी को हॉटर बॉडी से फ्लो होगी, ना कि आपके कोल्डर बॉडी से। इसलिए हम लोग को आपने देखा होगा कि सर्दी क्यों लगती है विंटर में, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू अवर एनवायरनमेंट। दैट्स वाई वी फील कोल्ड, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है। तो इसकी वजह से हमारे जो सराउंडिंग से हमारी क्या होती है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें सिंपल सा एक एग्जांपल बोला गया है कि एक हीट फ्लो हो रहा है हॉटर से कोल्डर बॉडी में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है इस फिगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ hot and cold. What is hot and what is cold in language of science? In our daily life we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हॉट होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो कोल्ड होते हैं। एग्जाम्पल, टी इज सॉल्ट एंड आइस इज कोल्ड। जो हमारी टी होती है, हम जो चाय होती है हम लोग गर्म पीते हैं, और जो आइस होती है वो हमारी क्या होती है? ठंडी होती है। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स। कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑल ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडे होते हैं। वी ऑफ्टन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट है? तो उसको हम छू कर पता लगाते हैं कि वो क्या है, फील करते हैं कि हम वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी बॉडी से ज़्यादा गर्म है। We cannot always rely on our sense of touch to decide how hot or हाउ कोल्ड एंड ऑब्जेक्ट इज़। बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को हम ये मतलब छू कर ही, मतलब टच करके ही, सेंस करके ही पता लगाएं। क्या कहते हैं कि वो चीज़ हॉट है या कोल्ड है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता कि वो चीज़ गर्म है कि ठंडी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर यूज़ करते हैं, उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जिससे पता लगता है कि वह कितनी हॉट है और वो कितनी कोल्ड है। व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस। क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी में हीट देते हैं तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब भी किसी भी हम क्या कहते हैं बॉडी में हीट देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स का मोशन होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। व्हेन वी रिमूव हीट फ्रॉम बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल डिक्रीजेज। सिमिलरली, अगर जब हम उस बॉडी से उस बॉडी रिमूव क्या कहते हैं हीट को रिमूव कर देते हैं तो उसका जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है छिपकलियों का। जो लिजर्ड्स होती हैं हमारे घर में, गर्मियों में क्या होता है, वो उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर। क्योंकि क्या होता है, समर में उनको हीट मिलती रहती है, तो उस वजह से उनके जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। बट कोल्ड में, विंटर में उनके बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा, वर्ड यूज़ किया था, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि टेम्परेचर की डिग्री, एक
डिग्री होती है किसी भी चीज़ को यह पता लगाने की कि वो कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है। टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर हमको ये बताती है कि कोई कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। टेम्परेचर हम बहुत तरह से यूज़ करते हैं, टेम्परेचर कई तरह से मेजर करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ हीट। व्हेन बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब भी क्या होता है हमारी कोई भी मतलब बॉडी जो है हीट करती है तब उसमें कई सारे फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज में देखते क्या क्या होते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर होने पे क्या होता है, ऑन एडिंग हीट टू अ बॉडी द टेम्परेचर इंक्रीज। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं किसी बॉडी को। ऑन रिमूविंग हीट इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। तो क्या करते हैं, जब हम अपनी हीट को ले लेते हैं मतलब निकालते हैं उस बॉडी से, रिमूव करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो कह सकते हैं हम कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी हीट की। जितनी ज़्यादा हीट होगी उस बॉडी की उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना कम हीट होगा उस बॉडी को उतना कम ही उसका टेम्परेचर होगा। चेंज ऑफ स्टेट ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ द हीट टू फ्रॉम बॉडी देयर इज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ अ बॉडी। जब भी हम क्या होता है कि किसी भी बॉडी से हीट देते हैं या निकालते हैं तो उसकी बॉडी में क्या होता है, स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज होता है। सपोज इन केस हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं आइस का। अगर आइस में हम क्या कहते हैं हीट देते हैं तो क्या होता है कि वो पिघल जाती है, उसका जो स्टेट है वो जो सॉलिड स्टेट में थी आइस वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारे लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। और उसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि गैस स्टेट होती है, तो वो लिक्विड से क्या हो जाएगी, देन वो गैस में चेंज हो जाएगी। ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, द फिनोमेना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब क्या होता है किसी भी चीज़ को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंड होती है। जब भी कोई भी चीज़ हीट होने पर एक्सपेंड होती है तो कह सकते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। सपोज इनके मोम में ऐसा ही होता है कि वो हीट करने पर एक्सपेंड करती है। केमिकल चेंजेस ऑन हीटिंग रिएक्टेंट मैनी केस केमिकल चेंज टेक प्लेस। केमिकल चेंज कई बार बहुत मतलब टेक प्लेस होते हैं हमारे हीटिंग होने पर। ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हम टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर इज मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, यूजुअली जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं अपने घरों में, अपने मतलब अपने घर में भी हम लोग कई बार थर्मामीटर होता है बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं हम, डिग्रीज में। जो आप छोटा सा देख रहे हैं इस फिगर में, जो ओ के बगल में सी लिखा है ओ है, वो ओ नहीं है एक्चुअली, वो उसका डिग्री का साइन है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन 2 स्केल्स। टेम्परेचर को 2 स्केल्स में जनरली हम मेजर करते हैं। एक है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट। हम अपनी अगर बॉडी का माने तो बॉडी में जो टेम्परेचर है हम 2 चीज़ से यूज़ करते हैं, एक सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस इज द सिंबल ऑफ फॉर द सेल्सियस स्केल। डिग्री सी इज द सिंबल क्या होता है, वो सेल्सियस स्केल का होता है। और डिग्री एफ क्या होता है, सिंबल होता है वो फ़ारेनहाइट का स्केल का सिंबल होता है। फ़ारेनहाइट इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन द यूएस यूनाइटेड स्टेट। फ़ारेनहाइट जो है जो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट में यूज़ किया जाता है। सेल्सियस स्केल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इन द कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, सेल्सियस स्केल यूज़ किया जाता है। और हमारे इंडिया में दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। दैट्स वाई वी आर इनक्रेडिबल। थर्मामीटर, थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर थर्मामीटर दैट टेम्परेचर। थर्मामीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ये जो आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, ये क्या है, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स को शो कर रहा है। अब चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्या, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दीज आर डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक और होता है केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑन दी सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो जो पानी किस डिग्री पर जम जाता है वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। वेयर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी उबलने कब लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। सो दिस स्केल इज कैलिब्रेट फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। तो ये स्केल को क्या कहते हैं हम, 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में हम इसको मेजर करते हैं। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस स्केल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 32 टू 212। तो आपका लेकिन फ़ारेनहाइट क्या होता है, वो 32 डिग्री से स्टार्ट होता है और 212 तक जाता है। ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो हमारे पास फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा।
अब ये कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं जो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू टू फ़ारेनहाइट, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेल्सियस एंड कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल। ये कुछ आपके क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो आप लोग को याद करने हैं। जैसे आपका जो कैल्विन होता है, सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, उसमें सिमिलरली आपका जो कैल्विन कहाँ से स्टार्ट होता है, 273 डिग्री से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब क्लिनिकल थर्मामीटर, अब जो हम लोग क्लिनिकल जो डॉक्टर्स के पास जनरली होता है, क्लिनिक्स में होता है, वो उसकी बात करते हैं हम लोग। कुछ ऐसा दिखता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर, इसमें जो बीच में जो लाइन सी दिख रही है आपको, वो उसमें मर्करी होता है। मर्करी हमारा एक मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे रूम टेम्परेचर पे, और काफ़ी हैवी मेटल होता है ये। द टेम्परेचर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो कहाँ से होते हैं, जनरली क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में, आप लोगों ने देखा होगा। तो देखते हैं, ये कुछ नीचे डायग्राम दिया गया है, इसमें जो आपका जो स्केल है, स्केल्स को कहते हैं बोर, और जो आपकी जो पाइप्स है इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्शन, और जो आपका ये मोटा सा गोल सा दिख रहा है इसको कहते हैं बल्ब, जिसमें मर्करी प्रेजेंट होती है। जैसे ही हम किसी भी ऐसी बॉडी में लगाते हैं जिसका टेम्परेचर हाई होता है हमारे सराउंडिंग से, तो जो मर्करी होती है ये थोड़ा राइज करने लगती है, ठीक है। और जो जितना राइज करेगी, जिस स्केल तक राइज करेगी, वो उसका क्या होगा, एक्चुअल टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल एंड थर्मामीटर। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। A clinical thermometer has a long narrow glass tube. It has a bulb at one end containing mercury. क्या होता है कि एक आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर, उसमें लॉन्ग एरो ग्लास ट्यूब होती है, उसमें बल्ब जो होता है, जिसके एक वन एंड पे बल्ब होता है, जिसमें क्या होती है, हमारी मर्क्यूरी होती है। इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क इन डिग्री सेल्सियस। ये जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, किस में मेजर करते हैं हम, डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस में मेजर करते हैं। आ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो आपका सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो 35 से 42 डिग्री टेम्परेचर होता है। एक्चुअली ये आपका क्या कहते हैं, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको ही मेज़र करता है। सिर्फ हमारी बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है। अगर 35 से 37 डिग्री जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हमारा आया 39 या 40 कह लीजिए, तो क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि हमको फीवर है। अगर उससे कम है तो और ज़्यादा रिस्क है। तो हमारा अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो ज़्यादा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा टेम्परेचर बढ़ने से। अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ स्मॉल किंक कंस्ट्रक्शन नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फॉलिंग डाउन। क्या होता है, छोटा सा उसमें क्या कहते हैं, एक बल्ब वो होता है, किंक होता है, जो हमारे मर्करी लेवल को फर्दर नीचे जाने से रोकता है। अब रीडिंग आ क्लिनिकल थर्मामीटर, हम कैसे क्लिनिकल थर्मामीटर को मेज़र करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या कहते हैं, वॉश करते हैं थर्मामीटर को किसी भी एंटीसेप्टिक से, क्योंकि कई लोग उसको यूज़ करते हैं। तो उसको सबसे पहले वॉश करके उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग अपनी जीभ के नीचे होल्ड इट। इसको तो आप लोग को सब पता होगा, आप लोग कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, आप लोग को फीवर कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। आई विश कभी ना आए, बट आया ज़रूर होगा। तो क्या कहते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, अपनी जीभ के नीचे लगाते हैं, पार्ट में लगाते हैं। तो जब और थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, डॉक्टर हमारा उसको क्या कहते हैं, टाइम नोट करता है कितनी देर के लिए लगाते हैं। अप्रॉक्स हम लोग 1 मिनट के लिए लगाते हैं। उसके बाद हम लोग डॉक्टर्स को निकाल के हमारी रीडिंग देखता है कि क्या है, थर्मामीटर में रीडिंग आई है, उस हिसाब से हमारा क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर पता लगता है। डिजिटल थर्मामीटर्स, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स क्या होता है, ये जो मैंने बताया, जो आपके आजकल घरों में अवेलेबल होते हैं, मोस्टली आजकल यही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, और क्या कहते हैं, हमारे लिए काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेबल भी होते हैं। तो डिजिटल थे इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स आर प्रेफर्ड ओवर कन्वेंशनल मर्क्यूरी थर्मामीटर। आजकल क्या कहते हैं मर्क्यूरी थर्मामीटर के कंपैरिजन में डिजिटल थर्मामीटर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर आर इजी टू रीड बिकॉज इट्स LCD डिस्प्ले ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन। क्या होता है कि जो आपका मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है उसमें काफ़ी हम लोग को गहराई से देखना पड़ता है, काफ़ी मतलब हम लोग को डीपली देखना पड़ता है कि एक्चुअली टेम्परेचर में है कितना, और शायद कई लोग देख भी नहीं पाते हैं इसको, सीधे सिर्फ डॉक्टर ही मेजर उसमें कर पाता है। लेकिन इसमें एक LCD पैनल होता है, LCD स्क्रीन होती है, जिसकी हेल्प से हम इजीली क्या कहते हैं, देख सकते हैं कि क्या कहते हैं हमारा टेम्परेचर कितना हुआ। और हमको इसमें एक अलार्म भी होता है कि जब हमारा एग्जैक्ट हमारा टेम्परेचर हमारा पता चल जाता है, तो वो हम लोग को एक अलार्म दे देता है, छोटा सा पीप कर देता है, जिससे हमको पता लग जाता है कि क्या कहते हैं, हमको बस अब निकाल देना है, हमको चेक कर लेना है टेम्परेचर। अब दे आर आल्सो मर्करी फ्री, इसमें मर्करी नहीं होता है। मर्करी एक्चुअली हमारे हेल्थ के लिए हजार्डियस होता है, इसलिए इसमें मर्करी नहीं होता, तो हमारे हेल्थ के लिए भी पर्सपेक्टिव से काफ़ी हम लोग के लिए अच्छा है।
अब लेबोरेटरी थर्मामीटर जो हमारे लैब्स में होते हैं, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये इनका ये जो क्या कहते हैं, इनकी जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स की जो रेंज होती है एक्चुअली थोड़े लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर। इनकी क्या कहते हैं अराउंड मान के चलिए आप लोग 70 से 80 सेंटीमीटर के अराउंड होते हैं ये। तो इनका जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो आपका ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इनकी जो रेंज होती है -10 डिग्री से लेकर कहाँ तक होती है, 110 डिग्री सेल्सियस तक यूज होती है। अगर आप लोग साइंस लेंगे फ्यूचर में तो आप लोग ये अपनी लेबोरेटरी में जरूर देखेंगे। अब वो मेजरिंग टेम्परेचर विद अ लेबोरेटरी थर्मामीटर में कैसे मेजर करते हैं हम, इसमें बीकर में जो भी हमने केमिकल लिया है सपोज, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं इसको डाल देते हैं। अगर अगर हम लोग ने बर्नर यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी लगा देते हैं। मर्क्यूरी लेवल उसमें भी सिमिलरली उसी तरह से राइज करता है जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर में राइज करता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मर्क्यूरी लेवल जो लास्ट तक जहाँ तक पहुँचता है उसकी जो रीडिंग होती है हम नोट डाउन कर लेते हैं, तो वही उस सोल्यूशन का क्या हो जाता है, फाइनल टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ें। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे हीट को ट्रांसफ़र होता है। टेम्परेचर की बात होगी, कैसे कैसे मेजर करते हैं, किस किस चीज़ से मेजर करते हैं। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट गोज फ्रॉम अ बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर और टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। जो बॉडी हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसको हम क्या कहते हैं, हीट का ट्रांसफ़र कहते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ पहले ही। हीट ट्रांसफ़र इन 3 डिफरेंट वेज। हीट जनरली 3 मेनली वेज में ट्रांसफ़र होती है, जिसको कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। इन तीनों वेज से हीट क्या करती है, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ये क्या कहते हैं, अब जैसे देख रहे हैं कि सिमिलर डायग्राम है, जो आपका रेड पार्ट है वो हॉट पार्ट है, जो ब्लू पार्ट है वो आपका क्या कहते हैं कोल्ड पार्ट है। उसमें जो है हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से हो, हॉट की कोल्ड की तरफ, बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलिए इसके बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं। हाँ जी, कंडक्शन, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड। मतलब क्या होता है, जब भी सॉलिड्स में, याद रखिएगा, जब भी सॉलिड्स की बात की जाए, जब सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र होता है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन में हम सॉलिड की बात करते हैं सिर्फ। टेक एन आयरन और एल्युमिनियम रॉड, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है जो कि आप लोग घर पे कर सकते हैं कि टेक एन आयरन और एल्युमिनियम रॉड स्ट्रिप, फिक्स अ फ्यू वैक्स पीस, जिसको आप बल्कि देख लीजिए, इस एक्टिविटी को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आपको अगर घर पे करने का मन हो तो आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कंडक्शन, कंडक्शन के कुछ क्या कहते हैं एग्जाम, कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ट्रांसफर हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या कहते हैं ट्रांसफर होती है, मतलब कि बॉडी के बीच कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर आर टचिंग ईच अदर, आपको टच करने का नेसेसरी इसमें कंडीशन है कि कभी भी हो सकता है ये एनी टाइम, ठीक है, जो कि जो बॉडी आपस में टच कर रही है उनके बीच में, लेकिन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस जरूर होना चाहिए। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम। आपका जो हीट का ट्रांसफ़र है वो तब तक होता रहेगा जब तक वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और वो तब तक रहेगा जब तक उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इक्वल ना हो जाए। ये भी एक एग्जांपल दिया गया, इफ़ यू लीव अ मेटल स्पून इन अ पैन ऑफ द सूप देन यू आर हीटिंग ऑन द स्टोव, इट मे बी बर्न योर फिंगर, द स्पून इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस हॉट सोप एंड हीट इज ट्रांसफर टू द स्पून। मतलब जब भी आप लोग घर में खाना बनाते हैं तो कभी भी आपने को देखा होगा कि सब्जी में चमचा डाल देते हैं, चम्मच डाल देते हैं, या फिर सूप में चम्मच डाल देते हैं, तो अगर वो चम्मच उसी में पड़ी रहती है, जब आप लोग डालते हैं तब तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, आपकी रूम टेम्परेचर पे होती है, लेकिन जैसे ही आप उसमें डाल देते हैं और कुछ देर बाद उसको अगर छूते हैं तो वो उसी टेम्परेचर की हो जाती है जिस टेम्परेचर की आपकी वो जो बर्तन है आपकी गैस पे चढ़ा हुआ है, तो वो भी उसी नहीं गर्म हो जाती, तो उसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोग उसको कपड़े से पकड़ते हैं या फिर किसी और चीज़ से पकड़ते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ हीट हो गया, क्योंकि उसमें दो बॉडीज़ का क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, जो कि जिनका टेम्परेचर डिफरेंस है कुछ ना कुछ। अब बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। इसमें कंडक्टर्स इंसुलेटर्स आ जाते हैं। आपके कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि हीट को अलाउ करते हैं ईजिली, ठीक है, जो आसानी से हीट का अलाव मतलब कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एट्सेट्रा। इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि वो मटेरियल जो हीट को पास ईजिली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके इंसुलेटर्स, या फिर कह सकते हैं जो बिल्कुल हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं आपके इंसुलेटर्स। जिसका एग्जांपल हो गया आपके वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर। कंडक्टर इंसुलेटर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का पास कर जाते हैं उन कंडक्टर्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। इसलिए आप देखते हो कि हम लोग क्या कहते हैं जब कुकिंग करते हैं हम लोग रबड़ के क्या कहते हैं ग्लव्स पहनते हैं, सो दैट क्या कहते हैं हमारे हीट का जो ट्रांसफ़र हो वो रुक जाए और हमारे हाथ गर्म और हमारे हाथ जले ना। और इसलिए आप देखते होंगे क्या कहते हैं जो हम लोग के कुकर होते हैं, और क्या कहते हैं हमारे वो होते हैं आपके
जो भी है बर्तन होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक बैकलाइट की क्या कहते हैं स्ट्रिप सी लगी होती है, सीधा आयरन नहीं लगा होता है, ताकि अगर उसको हम आसानी से पकड़ सके जब भी हम लोग कुकिंग कर रहे हो, हम लोग के हाथ ना चले। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैस फ्रॉम वन पार्ट टू वन फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। मतलब जब लिक्विड और गैस के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी के बीच, वो कौन से प्रोसेस कहलाता है? कन्वेक्शन। कंडक्शन कन्वेक्शन में फ़र्क ये इतना था कि कंडक्शन में आपकी सॉलिड्स की बात हो रही थी और कन्वेक्शन में किसकी बात हो रही है? आपकी लिक्विड और गैसेस की बात हो रही है। जब भी लिक्विड और गैसेस में आपका हीट का ट्रांसफर होगा हॉटर से कोल्डर बॉडी में, तब वो क्या कहलाएगा? कन्वेक्शन कहलाएगा। ये एक छोटी सी आपकी एक्टिविटी दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको घर में भी घर पे करने का मन हो तो आप कर सकते हैं इसको। अब रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ से हीट को क्या कहते हैं ट्रांसफर हो जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जिसमें आपकी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ में हो जाती है, उसके लिए उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट में हो, बॉडी एक दूसरे से दूर भी होंगी तब भी आपका क्या कहते हैं हीट का ट्रांसफर होगा ही होगा। ये एक रेडिएशन की फॉर्म में होता है। ठीक है, रेड द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन। सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि जो अर्थ की जो आपकी सनरेज आती हैं, गर्म सनरेज आती हैं, वो हमारी बॉडी तक आकर गर्म करती हैं। वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की हेल्प से हमारी जो है बॉडी, जो हमारी अर्थ है, वो क्या करता है हीट ऑब्जर्व करती है सन से। ठीक है, व्हेन वी सिट नियर अ फायर वी फॉल वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएशन बाय द फायर ऑफ ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। मतलब कि कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी सर्दियों में आग के पास बैठते हैं तो हम क्या फील करते हैं? वार्म फील करते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन की वजह से। तो कह सकते हैं जितनी भी हॉटर बॉडीज़ है वो क्या करती हैं? हीट को रेडिएट करती हैं। ठीक है, जितनी भी हॉटर बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं? हीट को रेडिएट करती हैं। अब हीट फ्रॉम द सन, यू कैन फील द सन वार्म योर स्किन ऑन अ सनी डे। क्या कहते हैं? आप सन को क्या कहते हैं गर्म, सन की गर्मी आप फील कर सकते हैं एक सनी डे पर। दिस इज बिकॉज द हीट कॉज द पार्टिकल इन योर स्किन टू मूव फास्ट एंड मोर हीट एनर्जी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो आपकी बॉडी में ज़्यादा क्या कहते हैं जल्दी फास्ट करने लगते हैं और आपकी जो बॉडी में है हीट ट्रांसफ़र जल्दी होने लगती है। अब डार्क कलर सरफेस एंड कलर सरफेस क्या होता है कि कुछ जो कलर होता है वो कभी कभी हीट ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहने का मतलब है कि जो भी सरफेस डार्क होती है, डार्क कलर सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट देन लाइटर कलर सरफेस। जो आपकी डार्क कलर सरफेस होती है वो आपकी ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर सकती है एज़ कम्पेयर टू क्या कहते हैं आपका लाइट कलर सरफेस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गर्मियों में काले कपड़े कम पहनो, तो कि क्या ताकि क्या कहते हैं हमारी बॉडी कम हीट ऑब्जर्व कर सके। और ये कुछ आपकी एक्टिविटी दी गई है, आपको करने का मन हो तो कर सकते हैं। ठीक है, डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट एनर्जी, आपको बता ही चुका हूँ मैं ये चीज़। इसका स्क्रीनशॉट लेने का आपको अगर चाहते तो ले लीजिए इसको, इस एक्टिविटी का। नाउ today's class is over. I hope you guys understanding. Thank you class. Have a nice day.